अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी रियासत की ताकत ने इमरान नियाजी को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करवाया। 2017 में जो खेल खेला गया, अब वो पूरा खेल इमरान नियाजी के गले की हड्डी बन गया है। नवाज शरीफ को जिस तरह, जिस कानून और जिस उसूल के तहत नाअहल करवाया गया था, अब इमरान खान पछता रहे हैं क्योंकि वही उसूल, वही कानून इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। किस तरह जो रियासती ताकत थी उसने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, एक नफरत थी, एक बुक्स था जिसको इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ पर पूरी ताहयात जिंदगी सियासत पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर हुई है और अगर उन्हीं उसूल और उन्हीं मयार को देखा जाए जो नवाज शरीफ पर लागू हुए थे तो इमरान खान ताहयात नाअहल हो सकते हैं। वो क्या पिटीशन है और उस पर क्या मामलात हैं वो आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और साथ साथ आप गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने फैसला किया है जो 25 सितंबर को ज़मीनी इंतखाब होना है 9 सीटों पर, वो 9 की 9 सीटों पर इमरान खान जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब मामला यह है कि अंदर बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर ज़राए दावा कर रहे हैं कि शिकस्त का खौफ है। उन्हें यह खौफ है कि अगर इमरान खान इन 9 सीटों पर हार जाते हैं तो तमाम सियासी पत्ते तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया गया है। उस पिटीशन में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उसमें क्या लिखा गया है वो अहम तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो अपने आप को समझते थे कि वो इमरान खान का रिप्लेसमेंट है, यानी इमरान खान रास्ते से हट जाए, तो शाह महमूद की ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ उनकी झोली में आके गिर जाएगी। लेकिन शाह महमूद के खिलाफ अब बगावत हो गई है। क्यों बगावत हुई है वो भी बताऊंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, चाहते हैं आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ घंटी का निशान है दोस्तों, उसको लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशन आता रहे। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया गया। 2016 में पनामा स्कैंडल मंजर आम पर आया तो वो रियासती ताकतें जो नवाज शरीफ से बहुत परेशान थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक वजीर आजम की जो इख्तियार होता है उसको लागू करना चाहते थे। वो चाहते थे जो भी बड़े फैसले हैं वो वजीर आजम करे, लेकिन रियासत की कुछ ताकतें, कुछ कुव्वतें इससे खुश नहीं थी। लिहाजा पहले डॉन लीक्स का सहारा लिया गया, लेकिन उस पर काम ना चला तो फिर पनामा स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद पनामा को इस्तेमाल किया गया और 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करवा दिया गया। अब मामला यह है दोस्तों, जब यह पनामा स्कैंडल चल रहा था, इसकी तहकीकात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, तो समाअत के आखिर में यानी कि जो नवाज शरीफ साहब थे उनका मुकदमा तो पनामा का था, लेकिन उनको नाअहल अकामा पर किया गया। और अकामा भी वो जो उन्होंने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो तनख्वाह उन्होंने ली नहीं थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम जब 2013 में अपने कागजात जमा करवाए थे तो उसमें उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी कि उन्होंने उनके बेटे से चंद लाख रुपए की तनख्वाह लेनी थी, जो कि उनका असासा थी। कोर्ट के मुताबिक, अदालत के मुताबिक उनको वो अपने गोशवारों में जाहिर करना था। नवाज शरीफ साहब वो गोशवारों में जाहिर नहीं कर सके थे, लिहाजा नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, उन पर सियासत में ताहयात पाबंदी लगाई जाती है। अकामा पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों कि वो जो फैसला था, वो जो उसूल था, वो जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी उस मामले की, अब वही मामला अगर देखा जाए तो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। अब मामला हुआ यह है दोस्तों कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें मुस्लिम लीग नून ने एक पटिशन दायर की है और वो पटिशन है जो इमरान खान है उसकी नाअहली के हवाले से। अब बहुत सारे दोस्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया हुआ है फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से कि इमरान खान किस तरह गैर मुल्कियों से पैसे लेता रहा था और पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता रहा था। तो मुस्लिम लीग नून को तो चाहिए था कि वो इस मामले को इलेक्शन कमीशन में लेके जाती और इस पर नाअहली की दरख्वास्त करती, लेकिन ये जो दोस्त दलील दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, शायद वो इस मामले को समझ नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा किस्सा, वो पूरा मामला समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अगर बीच में आपने स्किप कर दी आप समझ नहीं पाएंगे कि होने क्या जा रहा है और मामला क्या है, क्या सियासी चालें चली जा रही हैं। दोस्तों ये जो पिटीशन दायर की गई है, बाकायदा जो मोहसिन रांझा साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं, उनके साथ
दीगर इत्यादि जमातों के लोग हैं। और उसमें जो दरख्वास्त की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो ये है कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जो गोशवारे जमा करवाए थे, जो कि उन्हें हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने पड़ते हैं, उन गोशवारों में उन्होंने गलत बयानी की। अब ये गलत बयानी क्या की दोस्तों? हुआ ये कि 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने तो यानी एक माह बाद, यानी अगस्त में वो वजीर आजम बने थे, सितंबर में उन्होंने सऊदी अरब का एक दौरा किया था। और इस दौरे के दौरान, सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्हें कुछ ताइफ मिले थे और उन ताइफ में जो कीमती घड़ी थी, कीमती हार थे और मुख्तलिफ जो है वो चीजें थी, जेवरात थे, ताइफ थे, वो उनको मिले गए थे। अच्छा, होता ये है उसूलन ये सारे ताइफ तोशाखाना में चले जाते हैं। यानी तोशाखाना एक जगह है जहां पर सारे ताइफ को जमा किया जाता है, फिर उनकी नीलामी होती है, या तो जिसको वो ताइफ मिले वो 20% अदायगी करे और वो ले ले, अपने पास रख ले। लिहाजा इमरान खान साहब ने यही किया। 20% का जो उसूल था वो 20% अदायगी की गई, सरकारी तौर पे उसका एक तखमीना निकाला गया और इमरान खान साहब ने वो तोहफा अपने पास 20% अदा करके रख लिया। लेकिन मामला ये है कि वो जो तोहफा था वो उन्होंने बतौर तोहफा नहीं लिया था, बल्कि वो उनका असासा बन गया था। नवाज शरीफ साहब के मामले में क्या कहा गया था कि जो तनख्वाह उन्होंने ली नहीं थी वो उनका असासा थी, लिहाजा उनको नाअहल करवाया जाता है। अब यहाँ पे इमरान खान का मामला ये है, उन्होंने जो तोहफा लिया था तोशाखाना से वो उनका असासा बन गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो गोशवारे जमा करवाए गए 2018 में, 2019 में, 2020 में, उन गोशवारों में इमरान खान साहब ने उन ताइफ को, जो कि उनका असासा थे, उन्हें जाहिर नहीं किया था। अब ये जो जमातें गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली के हवाले से, उन्होंने अब मुद्दा ये रखा है, उनका दरख्वास्त ये है कि जो उसूल नवाज शरीफ पर लागू किया गया था कि नवाज शरीफ साहब ने एक तनख्वाह जो उन्होंने ली नहीं थी उनका असासा उसको बताया गया, लिहाजा इमरान खान को भी इन उसूलों की बुनियाद पर आर्टिकल 62-63 की बुनियाद पर सादिक और अमीन, जो कि वो डिक्लेयर किया जाता है कि वो सादिक और अमीन है, उनको कहा जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है और उन पर ताहयात सियासत पर पाबंदी लगाई जाए। यानी नवाज शरीफ साहब के लिए जो उसूल बनाए गए थे अब वो इमरान खान के गले की हड्डी बन गए हैं, वो उनके लिए वबाले जाल बन गए हैं। यानी चारों तरफ से जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं, उन्होंने इमरान खान को घेर लिया है। चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से, चाहे तोशाखाना का मामला हो इमरान खान की गलत बयानी करने के हवाले से। अब दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान को यह पता लगा था 2021 में कि ये मामला उनके गले पड़ सकता है, तो 2021 के गोशवारों ने उन्होंने इन ताइफ को जाहिर किया, इनकी कीमत को जाहिर किया, टैक्स को जाहिर किया और जो है वो इससे बचने की कोशिश की। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि 2018, 19 और 20 में जो गलत बयानी की गई थी इमरान खान की तरफ से, जो बाकायदा एक हल्फनामा जमा करवाया गया था, वो उनके गले पड़ सकता है अगर ये मामला आगे जाता है संजीदा तौर पे। अब जो रियासती ताकतें हैं उनको या तो अगर इमरान खान को नाअहल करवाने से बचाना है तो नवाज शरीफ साहब को अहल करवाना होगा। यानी कि जो नवाज शरीफ साहब पे उसूल लागू हुआ था वही इमरान खान पे लागू करना होगा, इमरान खान को भी नाअहल करना होगा सियासत के लिए, या फिर दोनों को अहल करार देना होगा और ये मानना होगा कि नवाज शरीफ से ज्यादती की गई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ रियासती ताकतों ने बुग़्ज़ निकालते हुए एक फैसला करवाया था। जहां तहरीक इंसाफ यहां फंस गई है वहां पर इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने यह ऐलान किया था ये जाली असम्बलियां हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे और ये जो नेशनल असम्बली की सीट्स है इस पर हम हिस्सा नहीं बनेंगे, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जो स्पीकर कौमी असम्बली थे राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए थे। उनमें जो 9 इस्तीफे थे वो उन पर जो है वो इलेक्शन होना है 25 सितंबर को। जो तहरीक इंसाफ है वो कंफ्यूज है, वो परेशान है, क्योंकि पहले ये ऐलान किया गया कि इन 9 सीटों पर तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी, फिर ऐलान किया गया कि नहीं हम हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ उम्मीदवार इस पर फील्ड करेंगे। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को फील्ड किया था, उनकी बेटी सामने आई थी और कहा था मुल्तान की जो जैन कुरैशी की सीट थी उस पर उनकी शाह महमूद कुरैशी की बेटी इलेक्शन लड़ेंगी 25 सितंबर को। लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि दूसरी जो 8 सीटें हैं या 7 सीटें हैं उनमें तो हमें उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा अब क्या किया जाए। फिर यह फैसला हुआ कि इन 9 की 9 सीटों पर जिन पर इलेक्शन 25 सितंबर को होना है, ज़मीनी इलेक्शन, उस पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे और वो 9 सीटों पर लड़ेंगे। और ये भरपूर पुरजोर प्रोपेगेंडा किया गया कि कप्तान है वो 9 सीटों पर जो है वो गुगली फेंकेगा और 9 की 9 सीटें या 9 की 9 विकेटें जो है वो लेने वाला है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है दोस्तों,
मामला ये है कि जहां पर ये झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जा रही है, बाकायदा पिटीशन दायर कर दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर इस्तदा ये की गई है, दरख्वास्त ये की गई है कि जज साहब ये जो 9 सीटों पर इलेक्शन होना है, जो कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको रुकवाया जाए, इन पर इंतखाबात ना करवाए जाएं। वो तहरीक इंसाफ जो ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि इमरान खान क्लीन बोल्ड कर देगा सबको, स्वीप कर देगा सबको, और जो इमरान खान है वो बड़ा मकबूल लीडर है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कि इन इलेक्शंस को रुकवाया जाए, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के तमाम इस्तीफे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको माना जाए, उनको तस्लीम किया जाए, और तमाम सीटों पर तकरीबन 130 या 132 सीटें हैं उन पर इंतखाब करवाया जाए। इस हवाले से इलेक्शन का जो तहरीक इंसाफ है उसने अदालतों में पिटीशंस भी की हुई है, लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की गई है कि इस पर स्टे दिया जाए, और पहले वो जो पिटीशन है जिस पर दरख्वास्त की गई है कि तमाम सीटों के जो इस्तीफे हैं उनको मंजूर किया जाए, उसका फैसला आ जाने दी जाए, फिर जो है वो ये जो 9 सीटों पर इंतखाब होना है वो इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा ले। लेकिन दोस्तों ये जो कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ में, अब तहरीक इंसाफ ना पूरी बौखलाई हुई है। ये जो सियासी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ एक एक सियासी मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ के अंदर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बगावत भी हो गई है। वो शाह महमूद कुरैशी, वो तहरीक इंसाफ जो मोरूसी सियासत के खिलाफ थे, बाकायदा आवाम को बताते थे कि हम ये जरदारी के बाद बिलावल, नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज, इन सब के हम खिलाफ हैं, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज, इनके हम खिलाफ हैं, मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जैन कुरैशी ने अपनी सीट खाली की तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को उस पर नामजद कर दिया और कहा कि अब उनकी बेटी इलेक्शन लड़ेंगी, तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत होना शुरू हुई। ये जो कौम यूथ है इसने सवाल करना शुरू किया और इसने पूछना शुरू किया, इमरान खान साहब आप तो मोरूसी सियासत के खिलाफ थे, लिहाजा हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के अंदर से शाह महमूद कुरैशी को दबाव का सामना है कि वो अपनी बेटी को उम्मीदवार ना बनाएं, जो मुल्तान की उनकी सीट है जिस पर जैन कुरैशी पहले जीत गए थे, अब वो मेंबर सूबाई असम्बली बन गए हैं। तो कोशिश बाकायदा उनकी बेटी की जानिब से मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तावीलें दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि वो तो तहरीक इंसाफ की बहुत पुरानी कारकुन है, लेकिन ऐसी कारकुन है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिनसे बात हो रही है वो तो उन्हें जानते ही नहीं है। पहली बार उन्हें पता लगा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई बेटी भी है और बाकायदा बैरून मुल्क से वो पढ़ के आई हैं, यहाँ पर वो लोगों पर हुक्मरानी करना चाहती हैं, हुकूमत करना चाहती हैं, और यही वो मोरूसी सियासत है जो पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ रही है। और कोई भी शख्स जो ये कहता है कि वो मोरूसी सियासत के खिलाफ है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, और तहरीक इंसाफ के अंदर ये मुनाफिक बहुत तादाद में पाए जाते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी उसको क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आप दोस्तों के जो उन पे भी मालूमात में इजाफा हो सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।